वेलकम बैक। सुपर क्लब के भाग 4 यानी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं अब आपको टेबल 3 समझाऊंगा। ये टेबल आपको बताएगी कि आपकी डाउनलाइन द्वारा जो बिजनेस किया जाएगा, जो सेकंड परचेज की जाएगी, उस पर आपको कितने रॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे ये आप समझिए, और आप खुद क्या कमाएंगे ये भी आप समझिए। देखिए, अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसका पहला कॉलम समझाता हूं जिस पे लिखा हुआ है लेबल्स। क्या आप देख सकते हैं? इसमें आपको ये बीडी दिखाई दे रहा है, आपको एडी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको नॉन क्वालिफाइड मास्टर दिखाई दे रहा है, क्वालिफाइड मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर सीनियर मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर रीजनल मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर नेशनल मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर ग्लोबल मास्टर दिखाई दे रहा है, फिर क्राउन मास्टर या उससे ऊपर के लेवल के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले मैं बीडी की बात करता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बीडी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ परचेज करनी है, वो भी 150 पीवी की हर महीने, और ये सेकंड परचेज होगी टू एंटर इन सुपर क्लब। अगर आप एडी हैं तो भी आपको 150 पीवी की सेल्फ परचेज करनी है, और आपको कुछ भी कोई शर्त नहीं है आपके लिए अगर आप सेल्फ परचेज करते हैं 150 पीवी की। लेकिन हाँ, ये सेकंड परचेज होनी चाहिए। तो हर महीने अगर आप 150 पीवी की सेकंड परचेज करते हैं बतौर सेल्फ परचेज तो आप सुपर क्लब में एंटर करते हैं। अगर आप नॉन क्वालिफाइड मास्टर हैं, जो पुराना ईडी होता था, तो आपको सेकंड परचेज में, ये सारी बात सेकंड परचेज में चल रही है, कुछ भी फर्स्ट परचेज में नहीं चल रहा है। प्लीज आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप 150 पीवी की सेल्फ परचेज करें और आपकी डाउनलाइन का जो ग्रुप वॉल्यूम है वो 730 पीवी का है, ये 730 पीवी भी सेकंड परचेज ही है, तब आप एंटर करेंगे सुपर क्लब के अंदर। अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं, क्वालिफाइड मास्टर हो या आप बीडी हो या आप एडी हो या आप नॉन क्वालिफाइड मास्टर हो या क्वालिफाइड मास्टर हो, आपके नीचे कोई भी क्वालिफाइड मास्टर नहीं होता। इसलिए एक बार आप कॉलम नंबर 2 पर नजर डालिए, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वालिफाइड मास्टर। सिर्फ ये समझाने के लिए है कि बीडी हो या एडी हो या नॉन क्वालिफाइड मास्टर हो या क्वालिफाइड मास्टर हो, उसके नीचे कोई क्वालिफाइड मास्टर नहीं होता। सीनियर मास्टर के नीचे एक क्वालिफाइड मास्टर होता है, रीजनल मास्टर के नीचे दो डिफरेंट लेग में क्वालिफाइड मास्टर होते हैं, नेशनल मास्टर में 3 डिफरेंट लेग में मिनिमम 3 क्वालिफाइड मास्टर होते हैं, एंड सो फॉर सो ऑन। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे लिखी हैं क्वालिफाइंग शर्तें। कौन सी हैं क्वालिफाइंग शर्तें? सुपर क्लब में जाने की क्वालिफाइंग शर्त है, अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं तो आपको 150 पीवी की सेल्फ परचेज करनी पड़ेगी और 1500 पीवी का सेकंड परचेज करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आप सुपर क्लब में क्वालिफाई करते हैं। पर हम यहाँ पर ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ टेबल नंबर 1 के अंदर। ये देखिए, सेम ही बात है जो टेबल 1 में भी समझाई थी कि अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं तो 150 पीवी आपको सेल्फ परचेज करनी है, 1500 पीवी की आपको ग्रुप परचेज करनी है, और कम से कम आपके 4 लोग जो हैं वो अगर सुपर क्लब में क्वालिफाई करते हैं, 4 में आप खुद भी शामिल हैं, तब आप सुपर क्लब के मेंबर बनते हैं। पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? पर्सनल परचेज पे क्या मिलेगा वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जितनी ज़्यादा सेल्फ परचेज करेंगे इतने ज़्यादा आपको पर्सनल परचेज पर 1 पॉइंट ये मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल परचेज पर अगर आप क्वालिफाइड मास्टर हैं तो आपको 5% पॉइंट ये और मिलेंगे। ये लिखा हुआ है यू मतलब आपने जो बिजनेस किया है उसके ऊपर आपको 5% पॉइंट मिलेंगे, और आपके पीजीपीवी पे भी आपको ये 5% मिलेंगे। पीजीपीवी में चूंकि आपका पर्सनल वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, इसलिए अगर ये 1500 का जो पीजीपीवी किया उस पर भी और जो 150 पीवी किया उस पर भी आपको 5% पॉइंट मिलेंगे। आपको मैं जब ये आगे एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जब आप सीनियर मास्टर हो, अगर आप सीनियर मास्टर हो यानी कि अगर आपके नीचे एक क्वालिफाइड मास्टर है और मिनिमम आप 150 पीवी की सेल्फ परचेज करते हैं, 1500 का आप पीजीपीवी करते हैं, तो आपको 2 जनरेशन, जिसमें पहली जनरेशन आपको खुद के पीजीपीवी पे मिलेगा और आपके नीचे जो क्वालिफाइड मास्टर है
वो आपकी अगर फर्स्ट जनरेशन में है तो फर्स्ट जनरेशन पर उसके पीजीपीवी पर भी आपको 5% मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप क्राउन मास्टर हैं, क्राउन मास्टर में आप सेल्फ परचेज 290 की करते हैं तो आपको अपने पे 10%, फिर आपको फर्स्ट जनरेशन पे 5%, सेकंड पे 4%, थर्ड पे 3%, फोर्थ पे 2% और फिफ्थ पे 1% पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस टेबल से आपको समझ में आता है कि आपको 5 जनरेशन तक सुपर क्लब में अपने डाउनलाइन से पॉइंट्स मिलते हैं। और मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा पॉइंट्स कमाएंगे उतने ज़्यादा आपके चेक आने की संभावना होती है। मतलब उतने ज़्यादा आपके टॉपअप पॉइंट्स बढ़ जाएंगे डिफरेंट क्लब में और आपका चेक बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि आप जितनी ज़्यादा लेग खोलते हैं आप उतने ज़्यादा पॉइंट कमाते हैं। तो आप जब क्वालिफाइड मास्टर हैं तो आपको 5% अपने पीजीपीवी पे मिलता है, लेकिन जब आप एक लेग खोल लेते हैं, सीनियर मास्टर बन जाते हैं, तो आपको अपने पीजीपीवी पर 5 की बजाय 6% मिलता है। जब आप रीजनल मास्टर बनते हैं यानी आप 2 लेग खोल लेते हैं तो आपको अपने पीजीपीवी पर और सेल्फ परचेज पर 7% मिलता है। नेशनल मास्टर को 8% मिलता है, ग्लोबल मास्टर को 9% मिलता है, क्राउन मास्टर को 10% मिलता है। और उसके बाद आगे की जो रॉयल्टीज हैं वो सेम ही है, 5 4 3 2 1। जैसे जैसे आप लेग खोलते जाते हैं आपकी जनरेशन भी बढ़ती जाती है और आप पॉइंट्स भी कमाते हैं। इस टेबल को समझने के बाद आपको वो वाली बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो गई कि ये 5 पॉइंट अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे कि आप कितनी तरह से ज़्यादा पॉइंट कमा सकते हैं, तो आप अब इन 5 पॉइंट को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन इन पॉइंट्स को मैं बाद में फिर से रिपीट करूंगा, पहले हम एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं कि पॉइंट कैसे अर्न किए जाते हैं। यहां हमने एक एग्जाम्पल बनाया, जरा ध्यान से देखिए। 31 जनवरी को आप एक नेशनल मास्टर हैं। आप क्या हैं? एक नेशनल मास्टर है। नेशनल मास्टर वो होता है जिनके नीचे 3 क्वालिफाइड मास्टर होते हैं। ये मैंने चार्ट बनाया है। क्वालिफाइड मास्टर नंबर 1, ये क्वालिफाइड मास्टर नंबर 2, ये क्वालिफाइड मास्टर नंबर 3। तो ये आप हैं, आप नेशनल मास्टर हैं। आपकी 3 डिफरेंट लेग में क्वालिफाइड मास्टर हैं और चौथी लेग नॉन क्वालिफाइड मास्टर है, 5वीं लेग भी नॉन क्वालिफाइड मास्टर है 8% के लेवल पे और छठी लेग 5% लेवल पर है। पहले तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या आप सुपर क्लब में क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद फिर हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें इस चार्ट में हमने हर लेवल पर हर पे 2 चीजें लिखी हुई हैं। जैसे आप QM1 देखिए, QM1 पर ये 3600 पीवी का कुल बिजनेस किया है Q1 ने, लेकिन ये 3600 पीवी जो है ये टोटल बिजनेस है, ये टोटल पीजीपीवी है। आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है टोटल पीजीपीवी, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड परचेज हो रखी है यानी रिटेल का जो बिजनेस हो रखा है वो है 1050 पीवी, वो सेकंड परचेज दिखाई गई है। जो रेड कलर में दिखाई गई है वो टोटल परचेज दिखाई गई है, यानी टोटल बिजनेस जो है वो 3900 का हुआ है, लेकिन उसके बीच में 1500 जो है आप देख रहे हैं ये सेकंड परचेज है। इस QM में 4350 जो है वो आपका टोटल बिजनेस है, लेकिन उसमें 1350 जो है वो सेकंड परचेज। और मैंने आपको बताया सुपर क्लब में सारी कैलकुलेशन सेकंड परचेज पे चलती है, टोटल पर नहीं चलती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप एक और भी चीज समझ लीजिए। ये आप हैं, ये जो 300 पीवी चूंकि ये पिंक में दिखाया हुआ है ये आपकी सेल्फ परचेज है। और मैं अगर प्लेटून की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि क्वालिफाइड मास्टर के अलावा जो बचा हुआ नेटवर्क होता है वो आपका प्लेटून कहलाता है। तो इसका मतलब जो NQM4 है और 8% है और 5% है और आपका पर्सनल बिजनेस है, ये सारा मिला के आपका प्लेटून कहलाता है। ये लाइन जो बनाई हुई है, तो आपके प्लेटून में कुल सेकंड परचेज कितनी हुई है? 300 आपका अपना, 300 ये, 450 ये और 300 ये। तो आपका 300 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 300 1350 पीवी का आपका सेकंड परचेज हुआ है। तो ये आपकी सेकंड परचेज हुई है आपके प्लेटून से। ये आपका प्लेटून का वॉल्यूम है, इसलिए इसको सेकंड पीजी पीवी है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि पहले हम ये चेक करते हैं कि आप सुपर क्लब में क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। सुपर क्लब में क्वालिफाई होने की 3 शर्तें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। पहली शर्त है कि आपका न्यूनतम सेल्फ परचेज नेशनल लेवल पे, नेशनल मास्टर लेवल पे वो 150 पीवी होना चाहिए, जबकि आपका है 300 पीवी। आप देखिए यार आपका 300 पीवी, इसलिए आपकी ये शर्त पूरी हो गई।
न्यूनतम सेकंड परचेज जो है आपकी प्लैटिनम से 900 पीवी होनी चाहिए, लेकिन आपकी 1350 पीवी है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, आपकी ये शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी है कि न्यूनतम सुपर क्लब क्वालिफाइड डाउनलाइन की संख्या 3 होनी चाहिए, आपको मिलाकर ये संख्या है 4, 1, 2, 3 और 4, इसलिए आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप सुपर क्लब में क्वालिफाई हो चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि आप सुपर क्लब से कितने पॉइंट कमाते हैं, तो हम एक एक करके पॉइंट कमाएंगे। सबसे पहले हम कमाएंगे आपकी पर्सनल परचेज। आपकी जो पर्सनल परचेज है उस पर आपने कितने पॉइंट कमाए। पर्सनल वॉल्यूम लिख लीजिए या पर्सनल परचेज लिख लीजिए या सेल्फ परचेज लिख लीजिए, एक ही बात है। तो जो सेल्फ परचेज है वो आपने कितनी की थी, 300। तो सबसे पहले आपको सेल्फ परचेज पे पॉइंट मिलने हैं, और सेल्फ परचेज पे पॉइंट कितने मिलेंगे, इसके लिए आपको पहले सेल्फ परचेज की टेबल देखनी पड़ेगी, और वो टेबल ये है। आपने 300 पीवी का सेल्फ परचेज किया है, तो आप देखिए कहां फॉल कर रहे हैं, आप बी रो में फॉल कर रहे हैं। 240 से 329 पीवी के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 24% पॉइंट मिलेंगे। इसलिए आपके जो सेल्फ परचेज है उसमें 300 का 24%, 72.72 पॉइंट आपको यहां मिले हैं। अगर आपने ये 300 पीवी के बजाय 550 पीवी किए होते तो 550 पीवी का आप देखते कि 550 पीवी आपके डी रो में आ रहे हैं, तो आपको उसका 50% पॉइंट मिलते। तो 550 अगर आपने पीवी किया होता तो 550 पीवी इंटू 50%, यानी आपको 225 पॉइंट्स मिलते। तो जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था कि आप जितनी ज्यादा सेल्फ परचेज करेंगे इस टेबल के हिसाब से आपको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए मैं वापस चलता हूं। तो सबसे पहले आपने जो पॉइंट्स कमाए वो सेल्फ परचेज पे कमाए, जो इस केस में 72 पॉइंट्स हैं। अब आ जाते हैं आपके जो प्लेटून का बिजनेस है उस पे कितने पॉइंट आपने कमाए। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपके प्लेटून में 1350, आपके प्लेटून में टोटल बिजनेस कितना हुआ है 1350, और इसमें आपका पर्सनल वॉल्यूम भी काउंट होता है। तो 1350 के ऊपर आप देख रहे हैं ये 8% आपको पॉइंट मिले। अब सवाल उठता है कि 8% कहां से आया, उसके लिए आपको दूसरी टेबल देखनी पड़ेगी। देखिए आप क्या हैं, नेशनल मास्टर हैं। आप नेशनल मास्टर हैं और नेशनल मास्टर को अपने पीजीपीवी से कितना मिलता है, 8%। तो इसलिए आपको अपने पीजीपीवी 1350 पे 8% पॉइंट मिले, जो कि 94.5 पॉइंट होते हैं, यानी कि लगभग 95 पॉइंट होते हैं। तो यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, अभी आपको रॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे। तीसरी चीज आपको जो मिलने जा रही है वो है रॉयल्टी पॉइंट। आप नेशनल मास्टर हैं इसलिए आपको 3 जनरेशन, वापस इस तरफ चलते हैं, नेशनल मास्टर को कितनी जनरेशन पे मिलेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन तक आपको रॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आप 3 जनरेशन पे रॉयल्टी पॉइंट कैसे निकलेंगे। तो जो 3 जनरेशन है आपकी, पहली जनरेशन 5%, सेकंड जनरेशन 4% और तीसरी जनरेशन पर आपको 3% पॉइंट मिलेंगे। तो मैं एक एक करके लेग पकड़ता हूं। सबसे पहले हम QM1 लेग पकड़ेंगे। QM1 आपकी, आप देखिए ध्यान से, QM1 आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ये वाले जो QM है ये आपकी सेकंड जनरेशन है, और ये जो QM है आपकी थर्ड जनरेशन है। तो इन तीनों पर आपको, इन तीनों की जो सेकंड परचेज है उस पर आपको रॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 4% और इसके ऊपर 3%। तो आप ध्यान से देखिए, 1050 का 5%, 1500 का 4% और 1350 का 3% आपको रॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। तो देखते हैं ऐसा हुआ। पहली लेग की से रॉयल्टी देखिए, 1050 का 5% और 1500 का 4% एंड 1350 का 3%। तो 53 पॉइंट यहां से, 60 पॉइंट एंड 41 पॉइंट हम तीनों को जोड़ जाते हैं तो इस लेग से आपको 154 पॉइंट मिले हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड लेग पे। सेकंड लेग में ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। यहां भी आपको इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट जनरेशन में 1800, सेकंड जनरेशन में 1650 और थर्ड जनरेशन में 1350
बिजनेस हुआ है, इसलिए आपको 1800 का 5% 90 पॉइंट, 1650 का 4% 66 पॉइंट, 1350 का 3% 41 पॉइंट। तो सेकेंड लेग से आपको 197 पॉइंट मिले हैं। तीसरी लेग से जो रॉयल्टी है उसमें सिर्फ 2 ही जनरेशन है, इसलिए इस पर आपको 5% मिलेगा और इस पे आपको 4% मिलेगा। तो 1800 का 5% एंड 1875 का 4%। जब आप थर्ड लेग के ऊपर 1800 का 5% निकालेंगे तो 90 पॉइंट्स यहां मिले और 75 पॉइंट यहां मिले, तो टोटल 165 पॉइंट हो गए। अब अगर हम सारे पॉइंट्स को टोटल कर दें तो पर्सनल यानी सेल्फ परचेज पर आपको 72 पॉइंट्स मिले थे, ये रहे 72 पॉइंट्स। सेकंड आपके जो पीजीपीवी थे उस पे 95 पॉइंट्स मिले। आपको फर्स्ट लेग से रॉयल्टी आई 154 पॉइंट की, सेकंड लेग से आई 197 पॉइंट की और थर्ड लेग से आई 165 पॉइंट कर देते हैं। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो उतने पॉइंट्स आपने टोटल अर्न किए हैं सुपर क्लब में इसके अंदर। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं इसका आपको फायदा क्या होगा। इसको जो फायदा होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये आपको कितना फायदा होगा और ये फायदा कैसे कैलकुलेट होता है। थैंक यू वेरी मच।